देश के कई हिस्से जिनमें मध्य प्रदेश और मुख्य रूप से राजस्थान, जहां कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का जो मामला है वो गर्माता चला जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। लेकिन जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान इस कफ सिरप से हुआ है, खबरें हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अब तक 25 बच्चों की मौत इस कफ सिरप से मध्य प्रदेश में ही हो गई है। राजस्थान में भी कई बच्चों की मौत हुई है। तमिलनाडु तक ये जो आंच है कफ सिरप की, जहरीले कफ सिरप की, वो बच्चों तक पहुंची है। किडनी में सीधा इफेक्ट होता है और उसके बाद बच्चे जो हैं वो परेशान होकर दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से चिंता जाहिर की गई है और एक जवाब भारत से मांगा गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, समझ लेते हैं। दरअसल जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो इस कफ सिरप से अब तक बच्चों की हुई है। 25 ये आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि एक्शन भी सरकार इस पर ले रही है, लेकिन इस बीच जो चर्चाएं हो रही हैं इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भारतीय अथॉरिटी से सवाल पूछे हैं और पूछा गया है कि जिन कफ सिरप से बच्चों को नुकसान हुआ, यानी कि ऐसी घटनाएं जो मौत की घटनाएं हुई हैं, क्या उन कफ सिरप को भारत के अलावा दूसरे देशों में भी भेजा गया है? ये बहुत बड़ा सवाल WHO की तरफ से पूछा गया है। जब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो हर तरफ से इसको लेकर चिंता जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि पता नहीं कौन से बच्चे तक ये जो जहरीला कफ सिरप है वो पहुंच जाए और उसे नुकसान उठाना पड़े। भारतीय अथॉरिटीज की तरफ से जवाब मिलने के बाद जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी तरफ से एक ग्लोबल स्तर पर एक एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। मेडिकल प्रोडक्ट्स अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा और विश्व जो वैश्विक संस्थान है उनकी तरफ से उन उत्पादों के लिए ऐसे अलर्ट जारी किए जाते हैं जिनमें कोई जो खामी है वो पाई जाती है, जिसका सेवन करने से नुकसान जो है वो एक व्यक्ति को हो सकता है, ताकि जो लोग हैं उससे अवेयर रहें, उन चीजों को अपने पास ना आने दें, उन चीजों को ना खरीदें, उन चीजों से बचें। इस तरीके का अलर्ट जो है वो WHO की तरफ से जारी किया जाता है। तो अब भारतीय अथॉरिटीज की तरफ से जब ये बयान जारी कर दिया जाएगा कि भाई क्या हमने बाहर इन कफ सिरप को भेजा है, नहीं भेजा है, उसके बाद WHO जो है वो इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी करेगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारत में कफ सिरप से मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर बच्चों में ये जो इफेक्ट हुआ है, उसके बाद WHO का सीधे तौर पर भारतीय अथॉरिटी से सवाल करना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने इस बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लेटर लिख दिया है और आदेश दिया है कि किसी भी फार्मा जो कंपनीज हैं उनको, जो उत्पाद बनाते हैं, जो प्रोडक्ट सामने आते हैं फार्मा कंपनीज, उनको बाजार में भेजने से पहले बहुत बेहतर ढंग से जांच होनी चाहिए। सारी चीजों की जो परख है वो हो जानी चाहिए, कोई भी कोताही इसमें न बरती जाए। ये साफ तौर पर ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से कहा गया है। उसके बाद एजेंसी ने यह भी कहा है कि कुछ जगहों पर निरीक्षण में कमी पाई गई है, जो लापरवाही है वो पाई गई है। एजेंसी की तरफ से सभी उत्पादकों से यह कहा गया है कि हर बैच की पर्याप्त जांच की जाए और उसके बाद ही मार्केट में उन चीजों को बेचने के लिए लाया जाए। इस मामले में फार्मा कंपनी के मालिक को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो मौत के आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं और बेहद गंभीर ये मामला होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि मानवीय नजरिए के साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी हमें पूरी चिंता की है, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं। बच्चों के साथ ऐसा होना संवेदनशील है। जहां कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं वहां की सरकारें ठोस कदम उठाएं और उचित कार्रवाई करें। ये मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और इस बीच बच्चों की मौत की वजह से कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली जो कंपनी है श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो लापरवाही है वो कैसे हुई, ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी से बनी जो कफ सिरप है वो बच्चों तक पहुंची और उनको दम तोड़ना पड़ा। ऐसा किस तरीके से हुआ, ये गंभीर जो लापरवाही है वो कैसे हुई है,
लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इस बीच डब्ल्यूएचओ का जो बयान सामने आना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ 19 सिरप के सैंपल्स भी ले लिए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों में जो कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले हैं उसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाला है और भरोसा दिया है कि इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, कफ सिरप के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई। वकील विशाल तिवारी की तरफ से इस याचिका को दाखिल किया गया और जांच के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे भी यहां पर की गई। यह कहा गया कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से ही कराई जाए ताकि पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से यह जांच यहां पर हो पाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन सिरप में इस्तेमाल किए गए डाई इथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम सुप्रीम कोर्ट बनाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा भी मिले, ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। और सिर्फ यही नहीं, यह भी कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर एक एजेंसी उसकी जांच करे और उसके बाद जो जांच में सामने आता है, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाकर उसे सजा दी जाए, ये मांग की गई है। यानी कि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर की गई है उसको एक साथ जोड़ा जाए, अलग अलग राज्यों में जाकर जांच करने की जरूरत ना पड़े। जो भी एजेंसी फैसला करती है, जो भी दोषी पाया जाता है जांच में, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये तमाम जो मांगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से की गई हैं। दूसरी तरफ एक्शन जो है वो उस कंपनी पर जारी है जिसने ये कफ सिरप बनाई और वो बच्चों तक पहुंची बिना जांच के, और कैसे इसमें जो रसायन है वो मिलाए गए थे, जो जहरीले रसायन जिनमें बताया जा रहा है। दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ की जो बात है वो भी सामने आई है। देखना होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है, क्या कोई एक्शन इस पर जल्द से जल्द होता है, क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजरमारी बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।